की वफात के बाद रियासत अवध के सियासी हालात तेजी से बदलने लगे। हुकूमत की तरजीहात तब्दील हो गई, वसाइल महदूद होने लगे और जिस अजीम मंसूबे के लिए बरसों की मेहनत दरकार थी, वो रफ्ता रफ्ता अपनी असल शक्ल तक ना पहुंच सका। मलका जहां बेगम ने मस्जिद को इबादत के काबिल जरूर बना दिया, लेकिन नवाब का पूरा ख्वाब हकीकत ना बन सका। इसीलिए आज भी बहुत से मौर्रिख इसे अधूरा शाहकार करार देते हैं। चंद बरस बाद 1857 की जंग आजादी ने पूरे शमाली हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। लखनऊ भी इस तारीखी जद्दोजहद का मरकज बन गया। अगरचे जामे मस्जिद बराह रास्त जंग का मैदान नहीं थी, लेकिन इसने इस दौर की बेचैनी, सियासी तब्दीलियों और औध के जवाल को अपनी खामोश दीवारों से देखा। यही वजह है कि इस मस्जिद की अहमियत सिर्फ मजहबी नहीं। आज तकरीबन 2 सदियों बाद भी जामे मस्जिद लखनऊ अपनी शान के साथ कायम है। हर रोज सैकड़ों नमाजी यहां इबादत के लिए आते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं, और तारीख से मोहब्बत करने वाले लोग यहां खड़े होकर यही सोचते हैं, अगर नवाब मोहम्मद अली शाह जिंदा रहते तो शायद ये मस्जिद आज किस कदर अजीम नजर आती। जामे मस्जिद लखनऊ हमें एक अहम सबक भी देती है। हर ख्वाब मुकम्मिल नहीं होता, लेकिन बाज अधूरे ख्वाब भी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। ये मस्जिद सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि अज़्म, मोहब्बत, फन तामीर और तारीख की एक जिंदा यादगार है। इसकी खामोश दीवारें आज भी आने वालों से जैसे ये कहती है, वक्त गुजर जाता है लेकिन अजीम ख्वाब कभी नहीं मरते। अगर आपको जामे मस्जिद लखनऊ की ये तारीखी और पुरस्कार दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द हिस्टोरिकल लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री में हम एक और ऐसी तारीखी मस्जिद की कहानी लेकर आएंगे जिसके राज शायद आपने पहले कभी ना सुने हो।